शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ए रसीली, कहाँ उधर देख रही? हमें तो यकीन नहीं होता कि हम बम्बई आ गए हैं। रुकिए तनिक, हम ना अम्मा को फोन करके बताते कि हम बम्बई आ गए हैं। अरे ये सब फोन बाद में करना। अरे पहले घरवा के अंदर चलो। ये देखो हमारे साहब का बंगलो। लगता है तुम्हारे साथ बहुत पैसे वाले हैं। अरे पगली, अब सारी बातें यहीं करोगे कि अंदर भी चलोगी? हाँ चलते। चलो। रुकिए एक मिनट, हम चश्मा पहन। हाँ बन लो, तुम हीरोइन बन लो। आजा चलो। कैसे लग रहे हो? अरे कह तो रहे हीरोइन लग रही हो। हेलो, देखिए लड़की अमीर हो या गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कि खूबसूरत होनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, लड़कियों की तस्वीर मुझे भेज दीजिए, उनमें से मैं एक सिलेक्ट कर लूंगा। बस एक बार लड़की मिल जाए तो फटाफट शादी कर लूंगा, क्योंकि क्या है कि अकेले जिया नहीं जाता। अरे हम आ गए। लगता है अभी अभी आए हो। हाँ बस अभी। कैसी रही शादी तुम्हारी? बस आपके आशीर्वाद से इस शादी ब्याह सब अच्छे से हो। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अच्छा हुआ तब आ गए। तब तुम्हारी शादी तो कुछ ही दिन पहले हुई है ना? हाँ भाभी, बस अभी अभी। इतनी जल्दी तुम्हारी बीवी ने तुम्हें आने दिया? अब आई है, साथ में आई। रसीली अंदर आओ, बाहर पता नहीं क्या। रसीली है, रसीली चश्मा उतारो, आशीर्वाद। नमस्ते। नमस्ते, हम रसीली। क्या नाम है इनका? रसीली। ये लो। अरे रख लो, मुंह दिखाई है। शगुन के पैसे। थैंक यू। कौन सा क्यों? अच्छा, थैंक यू। हाँ वही। थैंक यू। बीवी को तो लेके आ गए, पर रखोगे कहाँ? भाभी वो अगर आप लोग को ऐतराज ना हो तो हम इसको अपने साथ यहीं रख लेंगे। हमारा हाथ बटा देगी और रसीली खाना बड़ा अच्छा बनाती है ना। अच्छा। हाँ पर गगन, हमें दो काम करने वालों की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, इसे किसी रिश्तेदारों क्या छोड़ा? नहीं बेटा, ये यही रहेगी। गगन के साथ में घर काम में उसकी मदद करेगा। थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर आराम से काम करते हैं। चलो रसीली आजा। पापा जी। हाँ? रसीली को यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? दो नौकरों से घर का खर्चा बढ़ेगा ना। ये तो बिल्कुल सही करिए पापा जी। और जब गगन घर का सारा काम कर सकता है तो उसकी पत्नी को रखने की क्या जरूरत है? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अब तक सारे घर का खर्च मैं उठाता हूँ ना, आगे भी उठाता रहूंगा, समझ गए? और तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी के गुजर जाने के बाद ना पापा जी का दिमाग पूरा खराब हो गया।
सिर्फ अपने मन की करते हैं। पारा गरम है। क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमें घर के काम के लिए कहने के लिए? अपनी तरह नौकर समझ के रखे हो क्या? हमने बात ना कान खोल के सुन लो गगन, हम ना बम्बई ना ये झाड़ू पोछा करने नहीं आए, हम यहाँ ना कुछ बड़ा करने आए। हमारे पास भी बड़ा बंगला होगा, कारी होगी, खूब सारा पैसा होगा। अरे पगली, अरे ये सब हम जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं बना है। अरे ये सब तो हम लोग के नसीबे में नहीं है। बस रसीली ना अपने सपने पूरा करना जानती है। हमें अपने सपने पूरा करने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, लेकिन हम अपना सपना पूरा करके ही रहेंगे। रसीली जी, उससे पहले अगर आप हमारा सपना पूरा कर देते, मतलब तुमने बोला था कि हम अपनी पहली सुहागरात मुंबई में मनाएंगे, तो हम आगे मुंबई। लड़कियां हैं यार, एक भी ढंग की नहीं है। ये नहीं, ये भी नहीं। इन लड़कियों से खूबसूरत तो रसीली है, रसीली। मुझे तो बस सिर्फ रसीली जैसी लड़की चाहिए। पापा जी, आखिर मैरिज ब्यूरो से आपने लड़कियों की तस्वीरें मंगवाई ली शादी के लिए? बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है, शादी करनी है आपको? नीतू बिल्कुल सही कह रही है पापा, इस उम्र में आप ये बहकी बहकी आपका दिमाग खराब हो गया है। रवि बेटा, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? खुद देख, जब से तुम्हारी माँ चल बसी है ना, मेरा जीवन बिल्कुल खाली हो गया है। एक अकेलापन महसूस होता है मुझे। और बेटा इसीलिए मैंने तय किया कि मैं शादी करूंगा, क्योंकि इस उम्र में भी मुझे जीवन साथी की जरूरत है। अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखिए। सुबह से लेकर शाम तक आपकी सेवा करते हैं, और क्या चाहिए आपको? सही कह रही है नीतू, और क्या? बस एक बात समझ लो तुम बहू, मैं शादी करूंगा। मैं शादी कर रहूंगा। अगर इन्होंने शादी कर ली ना तो दुनिया हंसेगी हमारे पर। ऊपर से प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं भी देखता हूँ कैसे करते हैं ये शादी। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या बातें सुन रही हो? जाओ अपना काम करो। अब एक से एक है इस घर में। अरे मोरी मैया, इतने सारे पैसे! लगता है हमारे सारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। साहब जी। हाँ रसीली, तू? साहब जी, हम आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेके आए हैं। इसको पीते ही ना आपकी सेहत एकदम अच्छी हो जाएगी। कीजिए कीजिए। कीजिए पीजिए ना। हाँ। हम आपसे एक बात कहो। हाँ। भले आपका दर्द आपकी बहू, आपका बेटा ना समझता हो, लेकिन हम आपके दिल का दर्द अच्छी तरह से समझते हैं। हमें मालूम है आप
अकेले जिंदगी बिताना ना बहुत मुश्किल है। कोई तो हो जो हमें प्यार करे, जो हमारे अकेलेपन को दूर करे। आप ना चिंता मत कीजिए, हम आ गए ना, हम आपके लिए ना एक बहुत सी सुंदर लड़की ढूंढेंगे, ठीक है? थैंक यू। आपका मतलब थैंक यू है ना? एक बात कहे रचली, आप कहिए ना। तुम जितनी सुंदर हो ना, तुम्हारा जो दिल वो भी उतना ही सुंदर है, सच में। चलते हैं। हाँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, हमको बताइएगा, हम बाहर ही हैं। हाँ शर्मा जी, बट बिजनेस की हालत बहुत खराब चल रही है। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं बैंक का सारा कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, गुड नाइट। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पापा जी से बोलकर वो हाईवे वाली प्रॉपर्टी को बेच दो, इससे तुम्हारा लोन भी पूरा हो जाएगा और बाकी के पैसे हमारे काम आ जाएंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बीवी हो तो तुम्हारी जैसी। मैं कल सुबह उठते ही पापा जी से सबसे पहले यही बात करता हूँ। वैसे जब भी तुम्हें नाइटी पहनती हो ना, तो मुझे रोमांस का मूड कुछ ज्यादा ही हो जाता है। चल चल। जी आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। साहब जी देखिए ना, ये डोरी बंद ही नहीं रही है, ये थोड़ा पान दीजिए ना। जी जी। थैंक यू। यहाँ कुछ काम था आपको? हाँ, वो मैं रसीली को पैसे देने आया था। वो क्या है कि इतना बड़ा शहर है, अगर उसे कुछ खरीदना है तो वो खरीद सकती है, तो पैसे देने आया था। दे दूं? साहब आपको जैसा ठीक लगे। ये हमरे लिए है। अरे थैंक यू। कहाँ है बस? पापा जी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो। पापा जी, वो बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए मैंने कुछ पैसे लिए थे। आपको तो पता है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा लग गया था, तो बैंक वाले पीछे पड़े हुए हैं और मुझे 30 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। क्या
30 लाख? जी पापा जी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे पापा जी, वो हाईवे वाला घर है ना, उसको बेच देते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा मिल जाएगा और खरीदार भी रेडी है, मैंने ब्रोकर से बात कर रखी है। वो घर नहीं बिकेगा। शादी होने के बाद वो घर मैं अपनी होने वाली पत्नी को गिफ्ट देने वाला हूं। और वैसे भी काफी पैसे दे चुका हूं मैं तुम्हें, अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मुसीबत के वक्त बाप दादा की प्रॉपर्टी बच्चों के काम आती है, पर यहाँ पर बच्चों से ज्यादा इनको अपनी शादी और होने वाली पत्नी की पड़ी है। लगता है इनको इलाज की जरूरत है। हाँ नीतू, तुम सही कह रही हो। और पापा जी, आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि अगर आपने शादी की और इस घर में कोई भी औरत आई तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। आपकी बहू और बेटे तो आपकी शादी तो नहीं होने देंगे, तो आपने ये शादी वाली बात तो भूल ही जाइए। लेकिन हमें मालूम कि आपको ना एक साथी की जरूरत है, तो हम हैं ना। हमें मालूम है कि आपको बहुत टेंशन है। आइए हम आपकी सारी टेंशन खत्म कर देते हैं। इस समय पापा जी के कमरे में क्या करने गई थी तुम? वो कहा है ना, साहब जी के ना सर में बहुत दर्द था, तो हम ना उनके लिए दवाई लेके गए थे बस। और ये क्या पहन रखा है तुमने? ये मत भूलो कि तुम इस घर की नौकर की बीवी हो, इसलिए अपनी औकात में रहना। और दोबारा ऐसी कपड़ों में नजर आई ना तो ठीक नहीं होगा। चल जा। ये मत भूलो कि तुम इस घर की नौकर की बीवी हो, इसलिए अपनी औकात में रहना। और दोबारा ऐसी कपड़ों में नजर आई ना तो ठीक नहीं होगा। चल जा। अरे रसीली, कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हम समझ गए हैं, रुको। ये देखो, हम काल आए हैं तुम्हारे लिए। इसको हम तुम्हारे बालों में लगा देंगे तो इसकी खुशबू से हमारा प्यार और बढ़ जाएगा। हमारा सर दुख रहा है, हमें सोना है। अरे पर क्या हुआ अब? अरे क्या है? चलिए तो, मैंने अपने हाथों से आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई है। चलिए बैठिए जल्दी। ए भगवान, खाइए। तुमने प्यार से बनाया, तो एक काम करो, अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मुझे अब खाना दीजिए। मेरी रसों। कैसा है? बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये क्या हो रहा है? बस अब यही देखना बाकी रह गया था इस घर में। एक नौकर की बीवी के हाथ से पापा जी खाना खा रहे हैं। क्या हुआ पापा जी, आपके हाथ में मेहंदी लगी है क्या? वो सुबह से साहब जी के हाथ में ना बहुत ज्यादा दर्द था, इसीलिए मैं उन्हें अपने हाथों से खिला रही थी। हाँ हाँ बेटा, सुबह से मेरे दोनों हाथों में काफी दर्द था, तो अरे पापा जी, तो घर में और लोग भी हैं, मैं हूँ, नीतू है, आपको एक
काम वाली के हाथ से खाना खाने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम भी कमाल करते हो हैं? अरे बातों का क्यों बतंगड़ बना रहे हो? क्या हो गया? मैंने अपने हाथों से खाया या इसने ये लो पर्चा और बाजार से सामान खरीद के लेके आओ। एक मिनट, ये क्यों? इनका जो हस्बैंड गगन को भेजो। गगन किसी और काम से बाहर गया हुआ पापा जी, और जब से ये आई है तब से ये बस बन ठन के पूरे घर में घूमती रहती है। अगर इस घर में रहना है ना तो कुछ काम करना पड़ेगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ बाजार से सामान लेके आओ, जाओ। भाई आजकल बहुत कड़की चल रही है। आप मुझे एक हफ्ते का और टाइम दो, मैं माँ कसम सूद समेत पूरा कर्जा वापस कर दूंगा। अरे भाई पक्का वापस कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, सलाम भाई। पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा वरना ये मेरी जान ले लेगा। यार भाई एक चाय पिलाना। जी नमस्ते, माई सेल्फ राजू रंगीला। तो हम क्या करें? ये बताओ तुम हमरा पीछा काहे कर रहे हो? अजी हम बड़ी बड़ी फिल्मों में खूबसूरत लड़कियों को हीरोइन बनाते हैं और कईयों को तो हीरोइन बना भी दिया है। ये बड़ा बड़ा पोस्टर। वैसे तुम्हें कुछ तो बात है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की अगर हमारे मूवी में आ जाए ना तो हमारी मूवी हिट हो जाएगी। सच में हीरोइन बन सकते हैं? हम हीरोइन बन सकते हैं, हम हीरोइन बन सकते हैं। अरे हीरोइन क्या, स्टार बन सकती हो। लाखों में नहीं करोड़ों में खेलोगी और लोग आगे पीछे भागते फिरेंगे तुम्हारे। सच में ऐसा हो सकता है? और नहीं तो क्या, ये मेरा विजिटिंग कार्ड, इस पे मेरा नंबर है। अपनी अच्छी फोटो इस पे भेज देना। हाँ, हम अभी घर जाके ना आपको ना अपना अच्छा वाला फोटो भेजते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। हम अभी भेजते हैं। बकरा मेरा मतलब बकरी तो फंस गई। क्या कहा तुम? वो तुम्हें हीरोइन बना देगा? हाँ, राजू ना फिल्म वाला आदमी है। उन्हें बहुत सारी लड़कियों को ना हीरोइन बनाया है, तो हम भी अपनी फोटो ना उसको भेज दी है। वो कह रहा था कि बहुत जल्दी वो हमें भी हीरोइन बना देगा। क्या? अरे रसीली, तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा है, रसीली। बोलती ही मुंह में है ना रसगुल्ला घुल जाता है। एक बात कहे? हाँ कहिए ना। अरे तू तो हीरोइन से भी बढ़कर है। अरे इसीलिए तो हमने दूसरी शादी नहीं की और दूसरी शादी का ख्याल भी मन से निकाल दिया। कुछ लेकर आया तुम्हारे लिए। हमरे लिए? ये क्या है? खुद ही खोल के देख लो।
तुमसे कम। जब तुम इसे पहनोगी ना तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो नीचे आप ही पहना दीजिए फिर। गगन अभी बोलने की जरूरत नहीं है। जब सामान बांध लो, हम लोग अभी गांव वापस जा रहे हैं। गाँव? नहीं गगन, हम गाँव नहीं जा सकते। गगन, साहब जी देखो ना, गगन हमें गाँव लेके जाना चाहता है। तुम चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगे। साहब जी, ऐसा है ना कि आप हमारे निजी मामलों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। हम इसी समय अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से वापस जा रहे हैं। रसीली तुम्हारी नहीं, आज से हमारी। अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से। और हाँ, किसी को कुछ भी मत बताना। दोबारा यहाँ अगर दिखाई दिए ना तो सच कहता हूँ, गोली मार दूंगा। निकल, चल। और सुन, रसीली हमारी है, सिर्फ हमारे। चल। अरे गगन, क्या हुआ गगन? इतनी रात गए बैग लेके कहाँ जा रहे हो? हाँ, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकते हो तुम। भैया जी वो, हाँ, हमारी अम्मा की तबीयत खराब है, अब गांव जा रहे हैं। अकेले जा रहे हो? रसीली को साथ नहीं लेके जा रहे? वो भी चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा भाभी? हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन माँ का ख्याल रखना। अभी तो आया था, माँ की तबीयत अचानक खराब। अब देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, एकदम परी। वाह पापा जी वाह! पूजा पाठ की उम्र में आप रंगरलियां मना रहे हैं, वो भी इस मामूली सी नौकरानी के साथ। आपने अपनी उम्र का लिहाज तो किया नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रख लेते। अरे घिन आती है आपको अपना बाप कहते हुए। तभी मैं सोचूं, इनके सर से शादी का भूत कैसे उतर गया। इनको ये 2 टके की लड़की जो मिल गई। 2 टके की किसे बोला? तू जानती नहीं हम कौन है? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे चिल्ला के बात करने की? चल निकल मेरे घर से बाहर, चल निकल निकल। आज चढ़। खबरदार, जो मेरे और मेरी रसीली के बीच में कोई भी आया तो हाँ, समझा देना अपनी बीवी को। क्या बात है राजू जी, आपने इस समय हमें यहाँ क्यों बुलाया? अरे बात ही ऐसी है, आपको पता है आपकी फोटो ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी है। क्या? हाँ, और तो और एक प्रोड्यूसर ने आपको म्यूजिक एल्बम में सेलेक्ट भी कर लिया है। हमें?
अरे मोरी मैया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बधाई हो रसीली जी। तो ये बड़े बड़े पोस्टर में आपकी फोटो, अब तो बड़ी हीरोइन बन जाएंगी आप। अच्छा हाँ सुनो, शूट कल से स्टार्ट होगा। कल से? हाँ पर का? दरअसल बात ये है कि जो म्यूजिक एल्बम शूट होना है ना, उसमें 50 लाख रुपए चाहिए। 40 लाख का जुगाड़ हो गया है, बस 10 लाख का जुगाड़ और करना है। 10 लाख? हाँ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे आप ही कर सकती हैं। सुनिए मेरी बात, अगर आपने 10 लाख का जुगाड़ कर लिया तो इस एल्बम में आप ही काम करेंगी। अगर किसी दूसरे ने पैसा दे दिया तो प्रोड्यूसर उन्हें एल्बम में रख लेगा। नहीं, इस एल्बम में सिर्फ और सिर्फ हम ही काम करेंगे। हाँ। और रही बात पैसों की, तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हम अभी पैसे लेके आते हैं। हाँ ठीक है, तो हम प्रोड्यूसर को अभी फोन कर देते हैं, आप जल्दी से पैसा लेकर आइए। हम अभी आते हैं। जी जी। क्या 10 लाख? हाँ, हमें उसे 10 लाख देने हैं। अगर हम उसे 10 लाख नहीं दिए तो किसी और लड़की को एल्बम वीडियो दे देगा, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अब सोच क्या रहे हैं? चलिए ना, हमें पैसे निकाल के दीजिए। देखो रसीली, 20-30 हजार होते तो मैं तुम्हें दे देता, क्योंकि 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, और इतने सारे पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुमसे क्या कह रहा था कि हीरोइन बनने का ख्याल तुम्हारे दिमाग से निकाल दो, तुम सिर्फ बस मेरी हीरोइन बनकर रहो। तुम्हें हम बस अपने बिस्तर गर्म करने के लिए चाहिए, तुम्हें हमारे सपनों का कोई कदर नहीं है। देखो, हमें पैसे चाहिए, वो भी इसी समय, वो भी किसी भी कीमत पे। देखो रसीली, तुम बेवकूफी मत करो। मैंने तुम्हें समझाया ना कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे। रसीली, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? ये आ गई ना अपनी औकात पर। 2 दिन तेरे साथ बिस्तर पर घास हो गया, अपनी औकात पर आ गई तो। हाँ? मेरे पैसों पे नजर ना तेरी। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे पैसों को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। I'm sorry। तुम्हें तो पता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सच में हमारे प्यार में ये पैसे कहाँ से आए? विश्वास करो मेरा रसीली। भागे जा रही हो? ये पापा जी का बैग है ना, जिसमें वो कैश रखते हैं?
नहीं नहीं, ये तो हमारा सामान है। वो हमें ना बहुत देर हो, हमें जाना होगा। दिखाओ। अरे छोड़ो, हमने कहा ना इसमें हमारा सामान है। पापा जी का बैग है, ये हमारा सामान है, छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या है? पापा जी के पैसे, ये हमारा सामान। अरे जबरदस्ती, हमने कहा हमारा सामान है, दे दो हमें। जबरदस्ती दे दो, ये हमारा सामान है। गगन, तुम तो गांव चले गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? तुम्हें पता भी है तुम्हारी बीवी वहाँ पापा जी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। सब पता है भैया जी हमको। पता है? सब पता है हमको। रसीली तुम्हारी नहीं, आज से हमारी। गोली मार दूंगा। निकल। अब आप ही बताइए भैया जी, हम क्या करते? हमारी हालत तो अब वापस गांव जाने की भी नहीं है। हेलो रवि, बचा लो मुझे। रवि जल्दी आ। रवि रसीली। हेलो, कहाँ हो भैया जी? अरे नीतू की कॉल थी, कट गया। भैया जी कुछ गड़बड़ है, घर चलते हैं। चलो गगन, चलो। ये भी पकड़िए। चलिए। क्या बात हो गई? रसीली अभी तक पैसे लेकर नहीं आई। अभी देखता हूँ। उस बुढ़े को तो मैंने कब का ऊपर भेज दिया, अब तेरी बारी। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक औरत है। निकल ले राजू रंगीला, नहीं तो तेरा भी कपड़ा रंगीन हो जाएगा। रवि ने पापा जी को मार डाला, इसने पापा जी को मार डाला। तुमने अरुण जी को क्यों मारा? बता। हम हीरोइन बनना चाहते थे, जिसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत थी, पर साहब जी ने हमें पैसे देने से मना कर दिया। ये हमारे साथ सोते थे, मजे करते थे, और जब पैसे देने की बारी आई तो ये साफ साफ मुकर गए। बहुत बड़ी गलती की मैंने। तू जैसी लालची औरत के साथ शादी करके तूने सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारे मालिक का घर भी उजाड़ दिया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ले चलो। गगन हमें माफ कर दो। गगन को प्लीज हमें बचा लो, हमें जेल नहीं जाना। गगन ले जाओ। प्लीज हमें माफ कर दो। गगन हमें जेल नहीं जाना। गगन प्लीज हमें माफ कर दो। गगन। सर, एम्बुलेंस को बुला लिया हूँ, बॉडी को पोस्टमार्टम को लेके जाने के लिए। ठीक है।